माँ दुर्गा आदिशक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। मैं पंडित अशोक शर्मा उज्जैन वाला सभी जिज्ञासु महानुभाव को नमस्कार करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि ग्रह किन परिस्थितियों में कैसे फल देते हैं। तो ग्रह की परिस्थितियाँ का क्या, तो अपने को ये देखना, जब किसी जातक की कुंडली देखते हैं तो अपने को ये देखना पड़ता है कि क्या ग्रह उच्च राशि में है, यानी कि उच्च का है, क्या ग्रह स्वयं की राशि में है, क्या ग्रह मित्र राशि में है, क्या ग्रह सम राशि में है, क्या ग्रह शत्रु राशि में है, क्या ग्रह अस्त है, क्या ग्रह नीच का है, क्या ग्रह वक्री है, क्या ग्रह वज्रोत्तम है। तो जो परिस्थिति होगी उसके अनुसार वो उस जातक को फल देगा। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा प्रोत्साहन उत्साह बढ़े और सभी लोगों को इसका लाभ मिले। तो यदि ग्रह उच्च का होता है तो उच्च में वो पूर्ण फल देने की, वो ग्रह उस जातक को पूर्ण फल देने की कोशिश में रहता है, पूरा अच्छा शुभ फल देगा। यदि ग्रह उच्च का है, यदि ग्रह शुभ स्थान पर है और यदि ग्रह को शुभ ग्रह देख रहे हों तो वो बहुत अच्छा फल देता है। शत्रु ग्रह उसको नहीं देखना चाहिए, नीच का ग्रह नहीं देखना चाहिए, वो शुद्ध रूप से उच्च का होना चाहिए। इसलिए उच्च ग्रह की इतनी प्रशंसा की गई है। आप यदि इसको बात को समझना चाहते हैं तो मैं उदाहरण देके समझा रहा हूं, अन्यथा मत लेना। कि जैसे कलेक्टर साहब हैं, राजा की तरह जो है वो फल देता है उच्च का ग्रह। तो आप समझ लीजिए जैसे कलेक्टर साहब हैं, उससे शनि डिप्टी कलेक्टर साहब, उससे कम ऐसे क्रम से आप समझना ग्रहों को। तो जो उच्च का ग्रह है वो इस प्रकार से फल देता है। तो इस प्रकार का एक जातक जो है वो राजा की तरह रहता है, उसके सामने सारी सुविधाएं मौजूद होती है, सारे लोग उसको सहयोग करते हैं, उसके मित्र भी सहयोग करते हैं, बाहरी लोग भी सहयोग करते हैं और उसको पति पत्नी और सभी का अच्छा सहयोग मिलता है, प्रेम मिलता है, वो धनवान रहता है। और यदि ग्रह स्वयं की राशि में है तो उससे थोड़ा सा कम पावर, किससे? उच्च ग्रह थोड़ा कम पावर स्वयं की राशि में रहता है। तो स्वयं की राशि में जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है, मतलब पुराने जमाने में जैसे लोग अपने ही गांव, अपने ही घर में रह के धंधा पानी करते थे और आराम से रहते थे और सारी सुख सुविधाओं का उपभोग करते थे। तो स्वयं की राशि में रहने वाला ग्रह आदमी को ज्यादा भटकाता नहीं है, वो स्वयं के घर में रह के सारी सुविधाओं का लाभ लेता है। अब यदि ग्रह मित्र राशि में हो तो ग्रह जब मित्र राशि में होता है तो ऐसा ग्रह भी बहुत अच्छे फल देता है और ऐसे व्यक्ति के मित्र लोग उसको पूरा सहयोग करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। मतलब मित्रों की बहुत एक अच्छी फौज होती है उसके पास में, क्योंकि वो मित्र राशि में बैठा हुआ है ग्रह। इसलिए जो है मित्रों का बहुत अच्छा साथ मिलता है, उसमें उसके परिवार में पति पत्नी और रिश्तेदारों में बहुत अच्छा सहयोग और प्रेम आपस में स्थापित होता है, वो सभी चीजों का उपभोग करता हुआ रहता है। अब मित्र राशि के बाद हम आएंगे सम राशि में। यदि ग्रह सम राशि में हो, मतलब न तो वो स्वयं की राशि है न वो शत्रु राशि है ना, तो सम राशि में। तो जब सम राशि में रहता है तो वो सामान्य ग्रह की तरह फल देता है, न तो बहुत ज्यादा अच्छे देता है न ज्यादा खराब फल देता है। ऐसे आदमी को एक सामान्य जिंदगी जो जीता है वो ऐसे सामान्य फल उसको प्राप्त होते हैं और एक सामान्य जीवन वो जीता है। अब यदि ग्रह अस्त हो तो यदि ग्रह अस्त कैसे होता है कि जो ग्रह यदि सूर्य के जितने ज्यादा समीप होता है तो क्या होता है कि सूर्य की किरणें तो बहुत प्रबल रहती है, बहुत प्रभावशाली होती है, तो उसके आगे उस ग्रह की किरणें बहुत मध्यम पड़ जाती है, इसके लिए फल नहीं दे पाती है। यदि 100 वाट का बल्ब जलता रहे और आप 5 वाट का बल्ब उसके साथ में जला दो
तो उस 5 वाट के बल्ब की रोशनी से कोई फर्क भी पड़ने वाला नहीं है आपको। बस वैसे ही उस सूर्य के जितने समीप होता है वो ग्रह अस्त माना जाता है। अस्त में भी 2 होते हैं, एक अस्त और एक पूर्ण अस्त। जो पूर्ण अस्त होता है वो तो फल देने में ही मुश्किल होती है, उसको फल ही नहीं दे पाता वो। अस्त तो थोड़ा बहुत फल भी दे देता है, किंतु जो पूर्ण अस्त होता है वो फल देने में असमर्थ हो जाता है। तो अस्त ग्रह की जब दशा और महादशा होती है तब जो है वो आदमी को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। उस समय उसको भगवान की आराधना करके अपना समय निकालना चाहिए। अब यदि ग्रह शत्रु राशि में हो तो यदि ग्रह शत्रु राशि में होता है तो ऐसे व्यक्ति को काम में बहुत रुकावटें आती है। उसके दोस्त भी वक्त आने पे शत्रु बन जाते हैं। शत्रु ऐसे व्यक्ति पर हावी होते हैं और उस आदमी को इस वजह से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है यदि ग्रह शत्रु राशि में रहता है तो। अब यदि ग्रह नीच का हो तो जिस प्रकार से मैंने उच्च का जितना बखान किया है, ऐसे ही यदि ग्रह नीच का होता है तो ऐसे व्यक्ति को जिंदगी में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उसको अपने कामों में हर जगह रुकावट मिलती है। किसी प्रकार का कोई सहयोग ऐसा आदमी को नहीं मिल पाता है। ऐसा आदमी कर्जे में भी चला जाता है और बहुत परेशानी उठाता है और दूसरे लोगों के सहारे वो अपना जीवन यापन करता है। अब यदि ग्रह वक्री हो तो यदि ग्रह वक्री होता है तो चाहे वो ग्रह शत्रु राशि का हो, चाहे ग्रह नीच राशि का हो या शत्रु राशि और नीच राशि दोनों का भी हो, तो भी वो वक्री ग्रह बहुत अच्छा फल देता है। वो उच्च के ग्रह की तरह फल देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा राजा धनवान की तरह रहता है और उसको सुविधा की सारी वस्तुएं प्राप्त होती है, सबका सहयोग मिलता है। अब यदि ग्रह वर्गोत्तम हो तो यदि ग्रह वर्गोत्तम होता है तो वर्गोत्तम कब होता है ग्रह? जो जन्म लग्न पत्रिका होती है उसमें जिस राशि में वो ग्रह बैठा हुआ है वो ही नवांशिक कुंडली में भी उसी राशि में वो ग्रह बैठा हुआ होता है तो वह ग्रह वर्गोत्तम ग्रह कहलाता है। वर्गोत्तम ग्रह बहुत अच्छे फल देता है। वो मतलब एक तरह से उच्च से थोड़ा सा कम समझ लो आप, स्वयं राशि जैसा, मतलब बहुत अच्छा फल देता है वर्गोत्तम, है ना। और ऐसा व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं वो सब प्राप्त होता है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।